सभी दोस्तों को नमस्कार, राम राम रवि भाई की तरफ से। भाइयों, आपने कभी सोचा है जब से ये पाकिस्तान पैदा हुआ है तब से ये आतंकवाद पैदा हुआ है। पता है ना, हमारे भारत में से पाकिस्तान पैदा हुआ था, ये बात तो सबको पता है। आपको ये भी पता होगा कि पाकिस्तान के जैसे ही अलग हुआ था उसी दिन से आतंकवाद भी पैदा हुआ था। और आपको ये भी पता होगा कि पाकिस्तान हमेशा जो आतंकवाद है उसको कश्मीर को मुद्दा बना के पाकिस्तान ये आतंकियों को इस्तेमाल करता है। पर आप क्या ये जानते हो, कश्मीर का कुछ इतिहास जानते हो आप लोग? मुझे लगता है कि हमारे यहाँ अभी भी 80% लोग ऐसे होंगे कि जिसको कश्मीर का इतिहास नहीं पता है। हमने जो गलतियाँ कर दी थी, जो कश्मीर को विलय करने के समय हमने जो गलतियां करी थी, आज उसी का नतीजा है। क्या जो जो पीयूके जो है आज भी हमारे अंडर में नहीं है। आप अगर जानना चाहते हो ना इस गलतियों को, तो आज आप ये वीडियो पूरी देखना। तो देखो, कश्मीर का इतिहास है, उसकी शुरुआत होती है 1886 के समय। 1886 यानी कि हमें भारत स्वतंत्र होने से 100 साल पहले, जब अंग्रेज और सिख राजाओं के बीच में युद्ध हुए थे। दो बड़े युद्ध हुए थे अंग्रेज और सिख के बीच में। अंग्रेज़ों ने सोचा कि अब हम युद्ध करके इनसे कोई फ़ायदा तो है नहीं, इनसे सलाह मशवरा करके कुछ लेवा देही पे बात ख़त्म हो जाए। इन दोनों ने सुलह पर बात करी और सिखों ने अंग्रेज़ों से 75 लाख रुपए के अंदर कश्मीर को पूरा, जो कश्मीर लद्दाख से लेके जहाँ बौद्ध धर्मी लोग ज़्यादा रहते थे, बीच कश्मीर में मुस्लिम और पीयू के साइड में मुस्लिम, और इधर कश्मीरी जो पंडित है जो पंजाब के बॉर्डर से लगे, तो इन जगहों पे ऐसे लोग रहते थे। विभिन्न देशों वाल मतलब भाषाएं और जातियों वाला ये कश्मीर था। ये राजा गुलाब सिंह के हाथ में आया। 100 साल तक इन्होंने राज करा उस पर। अब बारी आई 1947 की, जब भारत को पता पड़ गया क्या हम आज़ाद होने वाले हैं। उस समय पार्टीशन होने वाला था। पाकिस्तान का जो आज का हिस्सा है वो पाकिस्तान को दिया गया, बांग्लादेश की साइड दी गई, और भारत के हद में ये था। दो नेता चुने गए, इसमें भारत की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू और दूसरी तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना नाम है उनका। तो पाकिस्तान के ये थे, प्रधानमंत्री थे उस समय। ये हमारे भारत के अंदर तरह तरह के राजाओं के राज थे भी, लेकिन वो जब अंग्रेज थे तो अंग्रेज़ों के अधीन काम करते थे। अंग्रेज उनको जो उनका हिस्सा बनता था वो उनको दे देते थे, और उसके बाद में वो राजा, चाहे नाम के लिए ही सही, लेकिन राजा थे। ऐसे 560 राजाओं का अब भी, जब भारत स्वतंत्र हुआ है तब तक भारत में मतलब राज रहा था। तो जो राजा थे उनसे अंग्रेज़ों ने कहा था कि आपको भारत के अंदर विलय होना पड़ेगा, मतलब आपको जो भौगोलिक परिस्थिति है उसके हिसाब से अब आपको मतलब एक होना ही पड़ेगा। तो जितने भी राजा थे सारे, पहली बात तो सारे राज्य जो थे राजाओं के, वो भारत के अंडर ही थे। उनकी चारों सीमाएं भारत के अंदर। अब हैदराबाद ये वगैरह ले लो आप, सब भारत के अंदर है। बस जम्मू एक ऐसा पॉइंट था कि जो भारत और पाकिस्तान दोनों के पार्टीशन के बीच में था। पाकिस्तान से भी जम्मू का बॉर्डर लगता था कश्मीर का, और हमारी तरफ से भी लगता था। तो यहीं पर सबसे बड़ा कहानी थी इसमें। कश्मीर के अंदर राजा हरी सिंह का राज्य था, जो ना कश्मीर की तरफ जाना, पाकिस्तान की तरफ जाना चाहते थे, ना भारत की तरफ आना था। क्योंकि ये पहली बात तो पाकिस्तान की तरफ न जाने का कारण ये था, क्या ये राजा थे वो हिंदू थे। अगर वो पाकिस्तान की तरफ जाए तो कुछ समय बाद राजा को मतलब ख़त्म ही हो जाते। ये वो जानते थे कि भाई मेरा वहाँ पर राज चलने वाला है नहीं। भारत की तरफ आ गए तो भारत के अधीन होकर उनको काम करना पड़ेगा। लेकिन उन्हें ये एक पता था कि भारत एक मतलब शांति प्रिय देश है, कि जो अगर मैं किसी में नहीं जाऊं तो भारत हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन पाकिस्तान का उसे डाउट था। फिर भी उसने सोचा कि मैं सिंगापुर की तरह एक इसको अलग ही कंट्री रखूं,
और यही कहानी था। अब जब स्वतंत्रता के समय सारे राजा एक हो गए, बस तीनों में पेच फंसा होता। 3 राज्य ऐसे थे, गुजरात का जूनागढ़, हमारा है आज का हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। ये तीनों राज्य ऐसे राजा ऐसे थे कि जो मतलब ना हमारी तरफ थे ना पाकिस्तान की तरफ। अगर वो जाना भी चाहते थे तो ये जूनागढ़ के राजा और हैदराबाद के ये पाकिस्तान की तरफ जाना चाहते थे। ये जानबूझ के पेश था, ऐसा कोई जाने का मूड नहीं था। ये केवल राजा का राज्य बचा रहे, इसीलिए इन लोगों ने भारत में मिलना नहीं चाहते थे। लेकिन क्योंकि इनकी चारों सीमाएं हमसे लगती थी, जूनागढ़ का तो मामला इतना सिंपल था कि जूनागढ़ के 90% आबादी जो थी वो हिंदू आबादी थी, वो भारत के साथ रहना चाहते थे। तो राजा को देश छोड़कर भागना पड़ा जिन्ना की तरफ, पाकिस्तान में जाकर उसने शरण ले ली। दूसरे जो हैदराबाद का था, तो हैदराबाद पर अंग्रेज़ों ने अपनी सेना भेजकर, मतलब उस समय जो हमारी सेना के बंटवारे बेशक हो गए थे, लेकिन सेना जो थी उसका अधिकार अंग्रेज़ों के पास था। तो अंग्रेज़ों ने सीधा अपोलो मिशन अपोलो लॉन्च किया और हैदराबाद पर चढ़ाई कर दी। 5 दिनों के अंदर राजा ने घुटने टेक के जो दस्तावेज थे उस पे साइन कर दिए। अब केवल जम्मू का एक ही मामला बचा हुआ था। तो जम्मू की जो बहुसंख्या आबादी थी, जिन्ना चाहते थे अगर राजा नहीं आता तो आज़ादी इन लोगों के बीच में जनगणना कराई जाए, जैसे जूनागढ़ में कराई थी। अगर जूनागढ़ हमारी तरफ आना चाहता था, फिर भी आपने अपनी जनगणना करा के जूनागढ़ को अपनी तरफ रख लिया, क्योंकि यार वो जा ही नहीं सकता था, चारों साइड से हमारी तरफ था। या फिर बांग्लादेश का कुछ समय बाद जो हासिल हुआ वही इनके साथ होता था। तो यही जिन्ना का कहना था, क्या ये अगर जनगणना कराई जाए तो इसके तहत मतलब कश्मीर हमें मिल सकता है, ये वो जानते थे। और राजा राजा दोनों की तरफ जाना नहीं चाहता था। तो 25 अक्टूबर 1947 25 अक्टूबर 1947 की बात है। जिन्ना ने अपने ये पहला आतंकी हमला था जो भारत के ऊपर किसी ने करा था, क्योंकि भारत का कश्मीर अब हमारा अंग बन जाएगा दूसरे दिन से। तो जब तक राजा अपनी ऐठ में रह गया, जब तक उसके पास करने के लिए सब कुछ था। अब कहानी ऐसी हुई, क्या जिन्ना ने मिलकर पाकिस्तान की जो इनको सेना दी गई थी उसके हथियार यूज कर कर इन्होंने मिसिंग और पश्चिमी देशों से, अरब से जो आतंकी थे उनको लाकर इन्होंने 2000 की संख्या में आतंकी हथियारों से लेस, मतलब इन पे आरपीजी से लेके सब कुछ, और इन्होंने पीयूके पर चढ़ाई कर दी। उस समय जो राजा की सेना थी उसके पास न तो, क्योंकि वो अंग्रेज़ों के अधीन था, उसके पास अपनी खुद की सेना इतनी ज़्यादा थी ही नहीं, तो वो सेना इसका मुकाबला कर ही नहीं सकती थी। उसने जैसे ही राजा ने देखा कि श्रीनगर तक ये चढ़ते जा रहे हैं, उस समय पीयूके के अंदर बताऊं आपको 11,000 लोग, भाई इन्होंने मतलब लोगों के कत्ल हुए थे 11,000, और बेगुनाह लोग मारे गए थे। लेकिन राजा वहाँ से भागकर दिल्ली में शरण लेता है। दिल्ली में आकर राजा इनसे मिलता है, भारत को अपने आप मतलब कश्मीर को बचाने की बात कहता है। तो सीधी सी बात थी, क्या भारत इसमें युद्ध में बीच में पड़ने वाला नहीं था, क्योंकि राजा विलय करना ही नहीं चाह रहा था। तो राजा जब उससे कहा जाता है तो भारत उससे कहता है कि आप दस्तावेजों पे साइन करो, फिर हम अपनी सेना वहाँ पर भेजेंगे। राजा तैयार हो जाता है। राजा 26 दिसंबर, अगला ही दिन 26 अक्टूबर 1947 के दिन, आज पूरी तरीके से कश्मीर हमारे अंडर आता है। तो राजा अपने जो दस्तावेज हैं तीनों आर्मी कमांडरों के मौजूदगी में, और जो ब्रिटेन के जर्नल होते हैं उस समय जो भारत को हैंडल कर रहे थे, उनके सामने ये दस्तावेजों पर साइन करता है और भारत को कश्मीर सौंपता है। ये था भाइयों इतिहास, कि जो इसने राजा ने जो दस्तखत करे, इसके बाद फिर कश्मीर अब हमारे अंडर था। तुरंत हमारे भारत की सेनाएं भेजी जाती हैं, हालांकि वो हमारे अंडर भारत की सेनाएं तब भी नहीं होती हैं, वो ब्रिटेन से ऑपरेट करी जाती हैं, फिर भी वो
जो सेनाएं होती हैं वो भेजी जाती है और घाटी के उस तरफ तक उनको खदेड़ दिया जाता है। इस समय भी पाकिस्तान के मतलब पीयूके में इतनी घेरा नहीं घेरा होता है इन लोगों ने। और इसके बाद में जो खदेड़ दिए जाते हैं ये, तो सेनाओं का राज हो जाता है, कश्मीर हमारे अंडर आ जाता है। लेकिन लेकिन इसके बाद होता यह है कि जिन्ना ब्रिटेन के जनरल के पास दोबारा जाते हैं, उनसे कहते हैं कि आप जाति गणना के हिसाब से हमें ये कश्मीर का मुद्दा सुलझाओ, क्योंकि कश्मीर में बहुसंख्यक लोग मुसलमान हैं और जो पाकिस्तान था वो बहुसंख्यक मुसलमानों का देश था। भाई इस्लाम के आधार पे ही कराए गए थे ना बंटवारे। तो इसमें जो मामला होता है, गवर्नर इससे कहते हैं कि भाई जो जनरल मतलब जो भी होते हैं मेन, वो इनसे कहते हैं कि अभी फ़िलहाल जो दंगों का माहौल है, आप कुछ समय चुप रहो, अगर मौका मिलेगा तो इसमें जनगणना कराई जाएगी और फिर जो कश्मीर जिसके साइड में जाना चाहेगा उसको दे दिया जाएगा। लेकिन जिन्ना को ये बात पता थी कि ये केवल खोखले वादे हैं, ऐसा होने वाला है नहीं। तो 1949 की जो समय था, 1949 2-3 साल ऑलमोस्ट, उसके बाद में 1949 को इन्होंने सीधा इस पर अपनी सेना भेजकर पाकिस्तान ने और कुछ ये आतंकी आईएसआई के साथ में मिलकर कश्मीर पर चढ़ाई कर दी। कश्मीर पर चढ़ाई कर दी। भारत की सेना आज भी भारत के अधीन थी। अब भारत के अंडर थी ये सेना, भारत के हाथ में भी थी। अब हमने भी जो मुंह तोड़ जवाब दिया, इसमें हमसे सबसे बड़ी गलती आज होती है। आज हमसे सबसे बड़ी गलती क्या होती है? हमने ये जो कश्मीर ने भारत पर अटैक करा था, ये मुद्दा हम यूएनएन यूएसए कौंसिल में उठाते हैं। अब इसमें हमने और बाहर की कंट्रियाँ इन्वॉल्व कर ली। ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। कैसे पता है क्या? जब हम यूएनएस कौंसिल में ये मुद्दा उठाते हैं तो वहाँ से फैसला आता है क्या दोनों देशों की सेनाएं कश्मीर से बाहर हो जाएं और कश्मीर के मुद्दे को शांति और जनगणना के मत पर मतलब जनगणना के आधार पर डिसाइड करा जाएगा। अब हम जानते थे कि जनगणना अगर होती है, मुसलमान है वहाँ पर, तो मुसलमान की साइड जाएंगे। ये सच्चाई है भाइयों, ये बातें तुम्हें दुनिया में कोई बताएगा नहीं, ये सच्चाई थी। आज भी आप करा लो, आप जानते हो। तो कहानी ये थी क्या जनगणना के आधार पर तो पाकिस्तान को कश्मीर मिल जाता, आधिकारिक रूप से कश्मीर था हमारा। तो हम इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं। हम नहीं चाहते हैं कि हम नहीं कोई जनगणना करा रहे। आप पहले ये बताओ कि ये पाकिस्तान ने हमारे देश पर अटैक कैसे करा? बात तो सही है कायदे से भाई, क्योंकि 3 साल गुजर गए दस्तावेजों पर साइन कर कर, आज भी पाकिस्तान ने हमारे पे अचानक हमला करा है, तो ये तो युद्ध है ना। तो हम इस बात को मानने लगे। लेकिन ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी जो हम यूएनएन कौंसिल के पास गए और बाकी के देश जैसे अमेरिका जैसा देश, उसका मेन जो ये मुद्दा रखा था ये अमेरिका ही था। सालों से इस बात का आज तक फ़ायदा उठाते आ रहे हैं। आज भी देखा नहीं कि आपने शांति वार्ता हम कश्मीर के मुद्दे पर वो करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं। तो ये लोगों ने सालों से भारत को इसी मुद्दे पर दबाते रखा। अब जब कश्मीर हमारा होने के बाद, अब आपको ये तो समझ में आ गया कि कश्मीर का क्या था मुद्दा। अब पाकिस्तान के पास कश्मीर एक अहम मुद्दा बन गया। अगर पाकिस्तान में, क्योंकि जिन्ना ने इस तरीके का वो बना दिया माहौल, क्या अगर कश्मीर हमारा है क्योंकि हम जनगणना कर रहे हैं तो हमारे अंडर है, ये है वो है, लोगों को इतना भड़का दिया कि आज तक जो भी कश्मीर का वादा पूरा करता है कि कश्मीर हम दिला देंगे आपको, उसको जिता के देती है पाकिस्तान की जनता। यह है सच। और बीच का जो पीयूके ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला हिस्सा है, उसको आज भी पाकिस्तान अपने में भी नहीं मानता है और उसका जो फ़ायदा उठाता है वो आतंकवादियों को ये अवैध हमले कराने के लिए रखता है और इसमें हाथ को ऊपर कर देता है कि ये हमारे भी नहीं है, ये पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, वो पीयूके बजाने हम नहीं जानते। और आधिकारिक रूप से अपनी सेना भी रखता है, उसमें सब कुछ रखता है। सेना रखने की ज़रूरत ही नहीं है, उसके पास ये है ना, आतंकवादी हैं।
तो अब आतंकवाद और पाकिस्तान का जो घनिष्ठ संबंध है वो ये है। अब जो पाकिस्तान को कश्मीर को मतलब लाने का वादा करता है वो जीतता है। इसीलिए पाकिस्तान के लिए कश्मीर एक मुद्दा है पॉलिटिक्स के लिए, और सालों से यही होते आ रहा है। अब हमारे पास मौका क्या था पता है, हमने पाकिस्तान जो वादा करता, कम से कम मैं उसकी ये तारीफ़ करता हूँ। आप देखो मैंने क्या कही, मैं झूठ बोलने वाला हूँ नहीं। मैं पाकिस्तान की एक अच्छी एक तारीफ़ ये करता हूँ, तीन बार लगातार हमसे पिटने के बाद भी हमेशा अटैक करने की सोचता है, क्योंकि उसे पता है अगर मुझे कश्मीर लेना है तो मैं इसी तरीके से ले सकता हूँ, आतंकवाद के सहारे या किसी भी सहारे। और हम लोग इतने पावरफुल होने के बाद में भी आज भी हम पे इतने 500 से ज़्यादा ड्रोन दागे गए, मिसाइल दागी गई, फिर भी आज भी हम जो कह रहे हैं हम युद्ध नहीं चाहते, हम युद्ध नहीं। क्या चाहते हो तुम? सालों से तुम्हारे पास भी तो यही मुद्दा था कि हम पीयूके लेंगे, पीयूके भारत का है। क्यों नहीं लेते? क्यों नहीं लद्दाख लेते? आधा लद्दाख वो चाइना ने कब्जा कर रखा है, क्यों नहीं लेते? किसने रोका है? चाइना जो वो करना चाहते हैं वो करके जाते हैं, और हम लोग अपनी जगह ज़मीनों को गंवाते हैं। तो पाकिस्तान इतना सा होने के बाद उसने 1965, 1971, कारगिल का युद्ध 1991, 3 बड़े युद्ध कर दिए, और हम आज तक जवाब ही देते रहे कि बस उनको खदेड़ दिया, हरा दिया। हारने के बावजूद भी हमने 1971 में हारने के बावजूद भी पाकिस्तान को जब हमने सरेंडर करवा दिया, उसके बावजूद भी हमने पीयूके नहीं लिया। ये क्यों नहीं लिया था? ये उस दिन की गलती थी जो यूएनएस काउंसिल में हमने कर दी थी। हमने जो कर दी थी ना, उस समय कहा गया था कि अब सेना अगर लड़ेंगी तो सारे देश मिलकर इस पे हमला करेंगे, मतलब सेनाओं पर हमला करेंगे भारत पर। इसीलिए वो जो गलती थी ना, 1971 में हम युद्ध जीत भी गए। सरदार वल्लभ भाई पटेल कह रहे थे जो होगा देखा जाएगा, तुम सीधा उड़ा दो इसको। फिर भी जो इंदिरा गांधी थी उन्होंने पीओके को लेने को इनकार कर दिया। अभी फ़िलहाल मूड नहीं है, क्योंकि हम पे जो है वो बहुत है। तो वो गलती उस दिन भी सुधारी जाती अगर 1971 को हम पाकिस्तान पे, क्योंकि वो तो सरेंडर था, आधिकारिक रूप से हम मतलब वो ले सकते थे, हमारा हिस्सा था, हमारे पास तो कागज़ है भाई, जो राजा हरि सिंह ने लिख के दिया है वो एग्रीमेंट तक है हमारे पास। तो हमने क्यों नहीं ऐसा करा? तो यही कारण था भाइयों। आज तक हमारे मतलब बोल तो हमने बहुत बड़े बड़े करे हैं, लेकिन हमारी सेना का जज्बा है। सेना को मैं कभी दोषी नहीं ठहराता। आप लोग कहोगे 3 बार धूल चटाई है पाकिस्तान को, और आज इस बार भी इस तरीके की चटाई है। लेकिन ये जो पीयूके वगैरह, अरे क्यों नहीं लेते? हम अपना हिस्सा है ना, क्यों नहीं अपने अपने अधिकार के लिए हम जंग क्यों नहीं कर सकते? अरे मरेंगे या मारेंगे, 2 ही काम होते हैं। पाकिस्तान तो करता है ना यही काम, मरता है या मारता है ना कम से कम। अभी ये क्या करवा रहा है ये आतंकी को? और दूसरा दोस्तों, जब से पीयूके पाकिस्तान के अंडर गया है ना, हम आतंकवाद को किसी भी तरीके से रोक नहीं सकते, क्योंकि पीयूके जहाँ लाइन ऑफ कंट्रोल, जहाँ बॉर्डर पे जो पीयूके पे लाइन ऑफ कंट्रोल खिंचा है, वो जगहें ऐसी हैं कि वो पहाड़ी इलाके हैं। वहाँ से किसी भी तरीके से जंगली पहाड़ी इलाकों में से घुसपैठ हो ही सकती है। ऐसी घुसपैठ आपने कभी जैसलमेर के बॉर्डर पर नहीं सुनी होगी, या जो पंजाब के बॉर्डर है ये भी तो है। इधर से क्यों नहीं आतंकी आते? क्यों जम्मू कश्मीर से ही हमेशा आतंकी आते हैं? क्योंकि वो जगह ही ऐसी है। जब तक हम पीयूके को अंडर में लेकर और कोई समतल जगह पर अपनी दीवारें या बाउंड्रियाँ नहीं खड़ी करेंगे, तब तक हम इस घुसपैठ को नहीं रोक सकते, इस आतंकवाद को नहीं रोक सकते। और पाकिस्तान के पास भी ये जो मुद्दा जब तक ही रहेगा तब तक पीयूके। एक बार पीयूके हमारे अंडर आ गया, पाकिस्तान का कश्मीर का सपना, बस सपना सपना भी नहीं रह जाएगा, क्योंकि उसे पता है हम सपने में भी अब नहीं ले सकते। तो हमें ये लेना बहुत ज़रूरी है। आज आप जान गए होंगे दोस्तों कि हमने क्या क्या गलतियाँ करी थी। आज हम लोग कहते हैं कि हमें तीसरे देश का इंटरफेयर नहीं चाहिए। पहला पॉइंट है दोस्तों, आप इस बार मुद्दे पर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, किसी ने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी हो तो। अगर हम चाहते हैं कि आज तीसरा देश कोई इंटरफेयर इसमें नहीं करें, तो हम लोगों ने शुरुआत किसने करी थी? यूएनएस काउंसिल में। उस समय ब्रिटेन के हाथ में सेना का सारा अधिकार था।
ब्रिटेन मतलब जो अंग्रेज़ थे वो भी जानते थे कि हम अगर इस मुद्दे में तीसरे देश को घुसाएंगे तो तीसरा हमेशा फ़ायदा उठाएगा। वो भी नहीं घुसाना चाहते थे, लेकिन हमारे जवाहरलाल नेहरू के उनके थोड़ी ज़्यादा चुल थी। उन्हें लग रहा था ये बहुत भले लोग हैं, ये हमारा कुछ अच्छा करेंगे। इन्होंने अच्छा करवाया था, ये तो करवा रहे थे, वहाँ पे जनगणना हो जाती तो काम हो ही गया था, समझ रहे हो। फिर आपने मानी नहीं बात। 1971 में इसको सुधारने का मौका था। वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि कुछ नहीं होने वाला है, आप हमला करो, आप पीयूके को अंडर करो, बाकी देखा जाएगा। उस समय इंदिरा गांधी पीछे हट गई थी, नहीं तो वो कहानी भी हो गई होती। तो हमेशा हर बार हमने ये पीयूके का मुद्दा छोड़ा ही है, पर पता नहीं है हम भी, या तो हम खुद राजनीति के लिए इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, और या पाकिस्तान वो जो कश्मीर का मुद्दा है उसको इस्तेमाल करने दे रहे हैं। अगर इसका प्रॉपर सॉल्यूशन तो पीयूके ले लेगा ना, उस दिन से इसका कहानी ख़त्म हो जाएगी। या आतंकवाद, मुझे नहीं लगता फिर उसके बाद आतंकवाद रहेगा। समतल जगह पे से इनका बाप भी हमारी आर्मी पे से अंदर घुस नहीं सकता है। यहाँ पहाड़ हैं, यहाँ सुरंगें बना सकते हैं, ये बहुत सारी मतलब पहाड़ों के अंदर से वहाँ लाइन ऑफ कंट्रोल कोई बाउंड्री बनी नहीं सकती है। जहाँ से दो मुझे आतंकी घुसाने, दो गोले दागे, आर्मी का ध्यान भटकाया, उधर से आतंकी घुसे लोगों के बेस में, या कश्मीरियों के बेस में आते हैं। अच्छा, आप अभी भी ये एक बात सोचे होंगे, मैं आपको एक बात बताऊं, न तो पीयूके में जो जनता पाकिस्तान की तरफ जाना चाहती है, जो पीयूके के लोग हैं वो आज भी पाकिस्तान की तरफ नहीं जाते हैं। उन्हें अगर मौका मिलता है एक बार में भारत की तरफ आएंगे। और कश्मीर में कुछ तो हैं क्या जो भारत की तरफ रहना चाहते हैं। जनगणना कराई भी जाए ना तो भी आज हम कश्मीर को नहीं गवाते। कश्मीर में उंगलियों पे गिनने वाले कुछ ऐसे हैं कि जिन्होंने आईएसआई के जो एजेंटों ने पैसा खिला खिला के इनको भड़काया है। केवल यही कुछ लोग ऐसे हैं क्या जो पाकिस्तान से मिलने की बात करें, और वही लोग हैं जो पत्थरबाज और हम कहते हैं वो गिने चुने उंगलियों पर। बाकी कश्मीर पूरे आपने अगर बताऊं तो कश्मीर लोग और ये पाकिस्तान के मुसलमान, इनमें ज़मीन आसमान का अंतर है। इनकी ना भाषा से लेके ये कभी, जब भी महाराजा हरि सिंह के राज में भी ये पाकिस्तान की तरफ नहीं जाना चाहते थे। ये मुसलमान अलग थे और ये बात पाकिस्तान भी जानता था। अगर उसे पता थी कि शांति वार मतलब वोटिंग के थ्रू अगर ये हमें मिलेगा तो फिर वो युद्ध करता ही नहीं, ये हरकतें करता ही नहीं, क्योंकि उसे पता था ये मुसलमान भी हमारी तरफ आना नहीं चाहते थे। इनकी भाषा से लेके सब कुछ, पहना ओढ़ा सब अलग था। ये उनसे जो पाकिस्तान के मुसलमान हैं वो उर्दू में बात करते हैं, और इनकी अलग भाषा होती है कश्मीरी भाषा, ये घाटी भाषा बोलते हैं, तो ये कभी नहीं जाते। तो यही बड़ी बड़ी गलतियाँ थी जो हमने आज तक करी। हमारे अंडर आने के बाद में भी हमने कश्मीर का, जो हमें पता था कि यहाँ घुसपैठ होगी 1949 में, तो भी हमारी सेना हमने वहाँ पर नहीं रखी थी। हम दूसरे के पास भीख मांगते हुए घूम रहे थे। ये हमारी गलतियाँ थी दोस्तों। आज अगर आपसे पूछोगे तो मैं तो यही कहूँगा। आपकी क्या राय है दोस्तों इस पर, मुझे कमेंट करके बताना। वीडियो को लाइक करना और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना। और ये बात भाइयों, मैं कह रहा हूँ ना आपसे कि मैं बातों में बहुत चीज़ चूका हूँगा, लेकिन अगर दिल से जिसने सुनी होगी ना वो आज समझा होगा कि भाई ये हमने क्या गलतियाँ करी थी। जय हिंद,